हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम लैंग्वेज एंड एम फंक्शंस इन पावर बीआई। देखिए, जब भी आप अपना डेटा पावर बीआई में लेते हैं और उस डेटा को आप क्लीन करते हैं तो उस टाइम पे हमारी यूज़ होती है एम लैंग्वेज। अब ये एम लैंग्वेज क्या है, और मोर देन 900 हमारे पास एम फंक्शंस हैं जिनको आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा पे। तो इसको डिटेल में मैं एक्सप्लोर करूंगी इस वीडियो में, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एम लैंग्वेज। एम स्टैंड्स फॉर मैशअप लैंग्वेज। जब भी हम अपना डेटा पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस टाइम पे जो भी आप ऑपरेशंस अपने डेटा पे करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके पीछे जो बेसिकली लैंग्वेज काम करती है दैट इज़ एम लैंग्वेज। तो जैसे हमारी C++ लैंग्वेज है उसका अपना सिंटेक्स है, जावा है उसका अपना सिंटेक्स है, सिमिलरली एम लैंग्वेज का भी अपना सिंटेक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एम लैंग्वेज आप कहाँ पे देख सकते हैं, कैसे ये काम करती है, कितने इसमें हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, तो पूरी डिटेल में देखते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा डेटा। तो उसके लिए मैं एक्सेल की फ़ाइल को सिलेक्ट करूँगी। एक बार कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो जाए और उस डेटा को हम लेके चलेंगे पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और वहीं पे हमारी एम लैंग्वेज हमें दिखाई देगी। तो अभी के लिए सिर्फ टेबल 1 ही मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँगी। तो टेबल 1 का जो डेटा है वो हमारा पावर क्वेरी एडिटर में आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 1 ऑफ 2, जिसमें मेरे पास सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है एंड सैलरी है। ये वो अप्लाइड स्टेप्स हैं जो पावर क्वेरी ने ऑलरेडी हमें करके दिए हैं। सबसे पहले सोर्स, देन नेविगेशन, देन चेंज टाइप। अभी के लिए मैं चेंज टाइप को यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ। तो 2 स्टेप्स हो चुके हैं, सोर्स एंड नेविगेशन। तो पहले इनको देखते हैं, ये स्टेप्स क्या हैं। एम लैंग्वेज का कोड देखने के लिए आप सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस्ड एडिटर, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपकी एम लैंग्वेज लिखी हुई है, ये वो कोड है। एम लैंग्वेज में आपके पास 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक का नाम है लेट और सेकंड ब्लॉक का नाम है इन। सबसे पहले समझते हैं लेट ब्लॉक में होता क्या है। देखिए, जो आपका लेट ब्लॉक होता है इसमें अगर आप कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जो भी कमांड्स देते हैं, जो भी स्टेप्स आप पावर क्वेरी एडिटर में फॉलो कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं, सारे के सारी कमांड्स जो हैं, वो आपको लेट ब्लॉक में दिखाई देंगी। जैसे अभी के लिए यहाँ पे 2 कमांड। नेक्स्ट हमारा आता है इन ब्लॉक। इन ब्लॉक में हमें बेसिकली दिखाई देती है आउटपुट। आउटपुट क्या, कि जो हमारा टेबल है, स्क्रीन पे आप क्या आउटपुट देख पा रहे हैं, वो क्या चीज़ है, वो आपको इन ब्लॉक में मिले। अब सबसे पहले लेट ब्लॉक को समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले मैंने एक्सेल की वर्कबुक सिलेक्ट की। एक्सेल की वर्कबुक कहाँ से आई है, तो ये उसका पाथ यहाँ पे डिफाइंड है। हमने सबसे पहले उस फाइल को सिलेक्ट किया। उस फाइल में से मैंने एक टेबल सिलेक्ट किया जिसका नाम है टेबल 1। तो ये सेकंड लाइन में है। तो ये नेविगेशन आप बाहर देख पा रहे हैं। तो देखिए, सोर्स हमारा ये है एक्सेल की वर्कबुक जो हमने ली है। देन नेविगेशन मीन्स कि उस वर्कबुक में से हमने क्या नेविगेट करके कौन सा डेटा यहाँ पे लेके आए हैं। तो मैं टेबल 1 जो है उसका डेटा यहाँ पे लेके आई हूँ। तो 2 ही अभी यहाँ पे स्टेप्स हुए हैं, और ये दोनों स्टेप्स हमारे किस ब्लॉक में आए हैं, लेट ब्लॉक में। और जो फाइनल आउटपुट है वो आपकी आती है इन में, और इन में क्या है, टेबल 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जो मेरा टेबल 1 है उसके कंटेंट्स यहाँ पे देखिए विजिबल हैं, ये वाले। तो आपकी जितनी स्टेटमेंट्स हैं, जो जो कमांड्स देते जाएंगे, वो सारी लेट ब्लॉक में रिकॉर्ड होती जाएगी। तो देखिए, जितनी आपकी कमांड्स होंगी उनके पीछे होगा कॉमा। कॉमा का मतलब क्या है कि ये एक सिंगल क्वेरी है, और जो आपकी बिल्कुल लास्ट वाली क्वेरी होगी इस ब्लॉक में, उसके पीछे कॉमा नहीं होगा। यहाँ पे ये एज सच टर्मिनेट, यहाँ पे कॉमा नहीं है। तो इसका मतलब
एम लैंग्वेज को यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ब्लॉक में ये लास्ट स्टेटमेंट, तो ये तो है आपका एम लैंग्वेज। अब बारी आती है कि आपका एम फंक्शंस क्या होते। देखिए, इस लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस की हेल्प से आप अपने डेटा के ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस, कोई भी ऑपरेशन जो है पावर क्वेरी में कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सेल डॉट वर्कबुक, ये भी एक फंक्शन है। सिमिलरली हमारे पास डेट फंक्शंस हैं, टाइम फंक्शंस हैं, बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। 900 प्लस फंक्शंस हैं हमारे पास एम फंक्शंस के अंडर, और ये फंक्शंस अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं। जो आपकी एम लैंग्वेज है, दो चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एम लैंग्वेज आपकी फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस की हेल्प से ये काम करती है। पूरे फंक्शंस बने हुए हैं, आपको सिर्फ उन फंक्शंस को यूज़ करना है और ऑटोमेटिकली आपका वो काम हो जाएगा। सेकंड चीज़ है, एम लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ें कैपिटल लिखी जाएंगी, क्या चीज़ें स्मॉल लिखी जाएंगी। आगे आगे जैसे जैसे ट्यूटोरियल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूँगी, फंक्शंस भी बताऊँगी कैसे लिखे जाते हैं। तो आप इस सीरीज़ में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो ये तो बात हुई एम लैंग्वेज की। अब हम बात करते हैं अपने एम फंक्शन की। तो एम फंक्शन की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए एम फंक्शन कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है। जब भी आपने एम फंक्शन लिखना है, उसके लिए आपने सिलेक्ट करना है ऐड कॉलम, जो आपको ऊपर मेन्यू बार में मिल जाएगा, और इसमें आपने सिलेक्ट करना है कस्टम कॉलम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कस्टम कॉलम का। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और उस कॉलम में कोई ना कोई ऑपरेशन करके हम वैल्यू को लेके आएंगे। तो सबसे पहले है इस कॉलम का आपने नाम क्या रखना है। तो मैं सैलरी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, तो मैंने इसका नाम रख दिया न्यू सैलरी। तो ये कॉलम नेम है। अब यहाँ पे आपका लिखा जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पे ही जो फॉर्मूला लिखा जाएगा इसको हम बोलते हैं एम फंक्शन या फिर एम फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू, इस तरफ आप देख रहे हैं अवेलेबल कॉलम्स है। जो टेबल आपने यहाँ पे लिया हुआ है, उस टेबल में मेरे पास टोटल 4 कॉलम्स है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। इनमें से किस कॉलम के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाना है? मुझे लगाना है सैलरी के ऊपर, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगी। जैसे मैंने सैलरी को डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऑटोमेटिकली आ चुकी। तो अगर आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नहीं लेके आना, तो आप इसको मैन्युअली भी लिख सकते हैं। आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना जो कॉलम नेम है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि जितने एम्प्लॉइज़ की सैलरी है उन सब में मैंने 2000 रुपीज़ इंक्रीज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पे डालूंगी प्लस 2000। तो ये वैल्यू मैंने डाल दी कि जो भी मेरा सैलरी वाला कॉलम है उस सभी में क्या वैल्यू ऐड हो जाए, 2000। और एक चीज़ और यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, आपने नीचे ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है अपना फॉर्मूला लिखने के बाद। यहाँ पे अगर ग्रीन टिक है तो इसका मतलब जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है फॉर्मूला वो बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे है नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। मैं इसको ओके करूँगी। जैसे ही ओके करूँगी, आप देखिए एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसका नाम क्या है, न्यू सैलरी, जो मैंने लिखा था वहाँ पे, और इन सभी में 2000 ऐड होके नई सैलरी जो है वो जनरेट हो गई है। और इवन यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में हमारा एक नया स्टेप ऐड हो चुका है, दैट इज एडेड कस्टम। तो अगर मुझे इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी डेटा टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने होल नंबर देने, तो मैंने होल नंबर किया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐड हो गया चेंज्ड टाइप। तो अब हम चलकर देखते हैं कि हमारी एम लैंग्वेज में इसके लिए क्या कोड लिखा गया है। हमने सिर्फ फ्रंट एंड पे ऑपरेशन किया, ऑटोमेटिकली एम लैंग्वेज इसके लिए लिखी जाएगी, कोड जो है वो बैक एंड पे लिखा जाएगा। तो व्यू में गए, एडवांस एडिटर पे मैंने क्लिक किया,
तो सी यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हुई हैं, वन इज़ एडिड कस्टम, दूसरा है चेंज्ड टाइप, और यही दो स्टेप्स हमने नए किए थे, पहले दो तो पुराने थे। तो इसमें आप देखिए एडिड कस्टम में इसने बोला है कि जो आपकी न्यू सैलरी वाला कॉलम था उसमें 2000 रुपीज़ आपने ऐड कर दिए, ईच लिखा है, मतलब हर एक रो में 2000 ऐड होते गए और आपका एक नया कॉलम बन गया जिसका नाम क्या है, न्यू सैलरी। सेकंड इज़ द चेंज्ड टाइप, कि आपने जो न्यू सैलरी है इस कॉलम का जो टाइप है उसको चेंज करके क्या कर दिया मैंने, होल नंबर दैट इज़ इंटीजर 64। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अब जो इन ब्लॉक है इसमें जो लास्ट वाली हमारा जो स्टेप था वो आ चुका है, दैट इज़ चेंज्ड टाइप। तो हमेशा इन वाले ब्लॉक में हमारी जो फाइनल रिजल्ट आता है, मींस जो आप लास्ट स्टेप करके हटे हो वो ही यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान पे देखें तो थर्ड स्टेप में मेरे पास हैश है और डबल कोट्स में लिखा है एडिड कस्टम। सिमिलरली फोर्थ में भी हैश और डबल कोट्स में चेंज्ड टाइप लिखा है, जबकि फर्स्ट और सेकंड में ये चीज़ नहीं लिखी गई। ये क्यों है? क्योंकि जो एडिड कस्टम है इस नाम में दो वर्ड्स अलग अलग यूज हुए हैं, एक है एडिड और दूसरा है कस्टम। जब भी एम लैंग्वेज में इस तरह आप किसी भी कॉलम को नेम देंगे जिसमें स्पेस होगी या 2 या 3 वर्ड्स होंगे, तो हमेशा एम लैंग्वेज में उसको हैश और डबल कोट्स में लिखा जाएगा। सिमिलरली चेंज टाइप में भी 2 वर्ड्स हैं, एक है चेंज्ड और दूसरा है टाइप, इसी वजह से इसको डबल कोट्स और इसके आगे हैश सिंबल है। अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे क्लोज। अब आप देखिए ये जो एडिड कस्टम है इसमें मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, तो अब मैं इसके बीच में जो स्पेस है वो हटा देती हूँ। स्पेस हट गई है, अब ये एडिड कस्टम इकट्ठा हो चुका है। अब मैं वापस अपनी एम लैंग्वेज कोड पे जाती हूँ, तो एडवांस एडिटर पे मैंने क्लिक किया है। तो सी अब आप देख सकते हैं यहाँ से अब थर्ड लाइन अगर आप चेक करें तो यहाँ पे एडिड कस्टम अब अकेला लिखा हुआ है, ना इसके आगे हैश है ना इसको डबल कोट्स में लिखा गया है, क्योंकि अब ये सिंगल वर्ड बन चुका है। सिमिलरली आप चेंज टाइप को भी यहाँ पे हैश और डबल कोट्स हटाना चाहते हैं तो इसके बीच में या तो आप जो स्पेस है उसको रिमूव कर दीजिए या इसका एक सिंगल नाम दे दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली हैश और डबल कोट्स से बाहर आ जाए। तो ये होती है हमारी एम लैंग्वेज और एम। अब बात आती है कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके पास एम फंक्शंस कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या उसका सिंटेक्स है। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, पावर क्वेरी में ही आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इन फंक्शंस को यहाँ पे ला सकते हैं। आपको इनके सिंटेक्स भी पता चलेंगे और आपको एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये फंक्शन क्या है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पावर BI में जाना होगा। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो मैं चलूँगी पावर BI में। पावर BI में आपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे अब वापस से पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएंगे। हमें यहाँ पे डेटा नहीं लेके आना है, सिर्फ पावर क्वेरी एडिटर ही यहाँ पे ओपन करना है। पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाने के बाद अब आपने न्यू सोर्स पे क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपने ये कोई सोर्स नहीं लेना, आपने ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से आपके पास ब्लैंक एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखनी है, दैट इज इक्वल्स टू हैश शेयर्ड एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो फंक्शंस हैं आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं जिनको हम एम फंक्शन बोलते हैं। तो इन एम फंक्शंस को आप कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए 999 प्लस फील्ड्स ये बता रहा है, टोटल हमारे पास इतनी फील्ड्स हैं। अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है टेबल में। तो मैं इनटू टेबल पे क्लिक करूँगी तो ये सारा रिकॉर्ड जो है हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि वहाँ चल के टेबल में हमारे पास ईजी हो जाएगा इसको फ़िल्टर आउट करना। तो देखिए, अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। तो जैसे आपने डेट फंक्शन पे काम करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेट। तो जैसे ही आपने डेट लिखा तो ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे डेट फंक्शंस आ चुके हैं। आप इसको ओके करेंगे तो सारे डेट फंक्शंस आपको फ़िल्टर होके मिल जाएंगे। तो ये देखिए, डेट डॉट इज़ इन प्रीवियस डेट, डेट डॉट इज़ इन प्रीवियस एंड डेज। तो ये सारे डेट के फंक्शंस हैं और ये ऑलमोस्ट 103 हैं। अब आपने किसी भी एक, जैसे ये नेक्स्ट है तो इसके बारे में पढ़ना है, डेट डॉट इज़ इन नेक्स्ट डे। अब आपको नहीं पता ये फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, कैसे काम करता है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है इसके जो इधर स्पेस है मतलब ब्लैंक है तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाइए। तो नीचे आप देख सकते हैं इस विंडो में सबसे पहले ऊपर आपका ये वाला जो है, दिस इज़ द सिंटेक्स फंक्शन, और ये डेट टाइम लेगा। और नीचे चले जाएंगे तो ये नीचे आपको मिलेगी एक एग्जाम्पल। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये क्या कैलकुलेट करता है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसकी आउटपुट आएगी। तो ये पूरा नीचे आपको विद एग्जाम्पल विद सिंटेक्स पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे जाकर किसी भी फंक्शन को ईजिली सीख सकते हैं और आप उस फंक्शन को अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करती है एम लैंग्वेज एंड एम फंक्शन। आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको एम फंक्शन के बारे में बताऊंगी और इन एम फंक्शंस को हम अपने डेटा पे यूज़ करेंगे। तो आप इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। अगर ये लर्निंग सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आपकी भी कोई सजेशंस हैं या कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।